माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एम एस चौहान का डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था और एम एस चौहान के डिस्कशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टुडे विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे अपन। 21 टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें कुछ चीज़ें आपको समझने की है। इसमें एक चीज बता रहा हूं, आप बहुत अच्छे से समझ लेना। इफ यू आर हैविंग अ कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 बोल रहे हो, जैसे यहां पे मैं कार्बन ड्रॉ कर रहा हूं और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अगर आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोल रहे हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा दिमाग में रखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आउट ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड अगर 2 कोवेलेंट बॉन्ड आप पेपर के प्लेन में ड्रॉ करते हो तो रेस्ट 2 कोवेलेंट बॉन्ड विल बी डेफिनेटली आउट ऑफ द प्लेन। एक बिलो द प्लेन होगा जिसे मैंने डॉटेड से दिखाया हुआ है और एक अबव द प्लेन होगा जिसे हम शेडेड से दिखाएंगे। तो ये डायग्राम मैंने बना दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको पता रहना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये कैसे ज्योमेट्रिकल शो करेगा। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ, प्रीवियस 2 वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि इफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट इट कैन शो ऑप्टिकल। And if odd number of double bond are present on consecutive carbon atom, it can show geometrical but cannot show optical. तो यहां पे एक एक करके देखना शुरू करेंगे। जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको वो स्ट्रक्चर पहले आप ध्यान से देख लो। अब इस स्ट्रक्चर में क्या किया हुआ है कि 3 साइक्लोब्यूटेन के रिंग को साइड बाय साइड ज्वाइन कर रहा है स्पाइरो टाइप का कंपाउंड। अब मैं क्या बोलता हूं, देखो ये जो फर्स्ट वाला रिंग है, फर्स्ट वाले रिंग को आप जो रिंग है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन इज प्लानर। तो इस साइक्लोब्यूटेन को आप ये एज्यूम कर लो कि ये प्लानर वाला रिंग क्या है, पेपर के प्लेन में है। अगर ऐसा है तो आप ये जो राइट साइड का टर्मिनल वाला कार्बन है इसके बारे में सोचो। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे, sp3। और इसके 2 बॉन्ड आप ऑलरेडी कंटिन्यूअस लाइन से बना चुके हो जो पेपर के प्लेन में है, तो रेस्ट 2 कोवेलेंट बॉन्ड विल बी आउट ऑफ द प्लेन। तो मैं अब देखो सेकेंड वाला रिंग ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूं। तो सेकेंड वाला जो रिंग होगा ना बच्चे, अगर आप ये फर्स्ट वाला रिंग पेपर के प्लेन में बना रहे हो तो सेकेंड वाला जो रिंग होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। वो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा। उसमें जो कार्बन के बॉन्ड बनेंगे रिंग वाले, वो एक पोर्शन पेपर के अंदर चला जाएगा और एक पोर्शन पेपर के बाहर आ जाएगा ना। इसमें अगेन मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूं। अभी जो मैं कार्बन दिखा रहा हूं राइट साइड वाला, अब इसके बारे में सोचो। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी आपने आउट ऑफ द प्लेन ड्रॉ कर रखे हैं। तो रेस्ट जो 2 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो कहां आएंगे, वो पेपर के प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसके बारे में सोचो। वहां जो टर्मिनल्स वाले दिखाई दे रहे उनके 2 कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गए, पेपर के प्लेन में हो गए। तो बाकी दोनों बॉन्ड क्या होंगे, पेपर के प्लेन के बाहर। तो लेट अस से ये मैं दोनों बॉन्ड दिखा दे रहा हूं, दोनों ही एडजेसेंट जो टर्मिनल वाले कार्बन है उसके। तो यहाँ पे दोनों पे एक डॉटेड और एक शेडेड बॉन्ड दिखाई देगा। और यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच्ड है उसे देखो, टर्मिनल में हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल। नाउ द पॉसिबिलिटी इज कि दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाए, डॉटेड लाइन पे आ जाए। मतलब दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, वो पेपर के अंदर चले गए। ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन पेपर के अंदर डॉटेड पे और दूसरा हाइड्रोजन शेडेड पे, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे बेटा, 2 मिलेंगे। ठीक है, एक सिस मिलेगा और एक ट्रांस मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर विल बी 2। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर। आपको एक कंपाउंड देकर ड्रॉ करके दिया हुआ है।
ना पहला तो आपका काम ये होना चाहिए कि आपके पास जितने डबल बॉन्ड हैं सभी के बारे में इंडिविजुअली सोचो कि इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड जिसे मैं सर्किल कर रहा हूं, इसे अगर आप देखो तो A इज नॉट इक्वल टू बी एंड C इज नॉट इक्वल टू D, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल होगा। ना सिमिलरली अगर आप सेकेंड वाले डबल बॉन्ड को एग्जामिन करो तो यहां पे भी सेम सिचुएशन मिल रहा है, A इज नॉट इक्वल टू बी एंड C इज नॉट इक्वल टू D, तो सेकेंड वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो दोनों ही डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलने वाले हैं। नाउ अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, आप कंपाउंड को ऑब्जर्व करो और ये चेक करो कि क्या मैं कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं क्या। डेफिनेटली नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप यहां बीच से डिवाइड करने का कोशिश करें तो एक साइड में क्लोरीन मिलेगा और एक साइड में नहीं मिलेगा। ऐसे केस में इफ कंपाउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, देन फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2n, where n is what? n is number of ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब बच्चे ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। तो मेरे पास यहाँ पे दो पार्ट मिल रहे हैं, दो डबल बॉन्ड अलग अलग मिल रहे हैं जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या लिखोगे बच्चा? 2 लिखोगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने मिल जाएंगे? 2 एंड आंसर इज 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 मिल जाएगा। अगर आपको जानना है, मैनुअली काउंट करना है कि ये 4 कौन से होंगे, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि फर्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है उसका सिस बनाओ, सेकेंड का भी सिस बना लो, देन फर्स्ट वाले का ट्रांस बनाओ, सेकेंड का भी ट्रांस बना लो। अब फर्स्ट वाले का सिस बनाओ, सेकेंड का ट्रांस बनाओ, फर्स्ट वाले का ट्रांस बनाओ और सेकेंड का सिस बना लो। दैट विल बी द 4 केसेस। ठीक है, अगर ये इक्वली डिवाइड हो जाता तो 3 मिल जाता, और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक का सिस, दूसरे का ट्रांस, और फिर ट्रांस और सिस वो रिपीट हो जाता है। खैर, वो क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ, और आगे भी हमें यही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप इंडिविजुअली ऑब्जर्व करो तो जो इंडिविजुअल डबल बॉन्ड है उसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। बट अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो मैं इस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ये कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इट इज इक्वल्स टू 2n-1 प्लस 2p-1। ना n वही है, द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। तो यहां पे n का वैल्यू यहां पे भी कितना होगा? 2 होगा। व्हाट इज p हियर? तो p का वैल्यू क्या होता है? p इज इक्वल्स टू n/2। p का वैल्यू कितना है? n/2 है। ये कब इस्तेमाल करना है? जब भी n का वैल्यू क्या होगा? इवन होगा। अगर n का वैल्यू ऑड आता है तो p का वैल्यू क्या लिखोगे? n+1 डिवाइड बाई 2। खैर, ऑड वाला केस है नहीं हमारे पास, इवन वाला केस है। तो यहां पे अगर n का वैल्यू 2 रखो तो p का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आपको क्या मिलेगा? 2^-1 प्लस 2^1-1, यहां से क्या मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा। तो आंसर 3 होगा। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आप अगर मैनुअल काउंटिंग कर दे तो 1 का सिस, सेकेंड का सिस, दैट इज द 1, फर्स्ट का ट्रांस, सेकेंड का ट्रांस, दैट इज द सेकेंड, फर्स्ट का सिस, सेकेंड का ट्रांस, ये थर्ड वन है। अब बोलोगे सर फर्स्ट का ट्रांस, सेकेंड का सिस, ये रिपीटेड है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड कंप्लीट सिमेट्रिकल है दोनों साइड से। आप नंबरिंग अगर लेफ्ट साइड से कर रहे हो, बोल रहे हो फर्स्ट में सिस है, सेकेंड में ट्रांस, तो मैं नेक्स्ट वाले में नंबरिंग राइट साइड से कर दूंगा, वो भी सेम रिपीट हो जाएगा। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 23। इस वीडियो के लिए इतना ही। लेट अस स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।